नमस्कार सभी साथियों। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, हम बात करने वाले हैं लाभ हानि चैप्टर की, यानी किरण 11800 प्लस सीरीज से लाभ हानि चैप्टर की हम बात करेंगे, जिसमें हम करेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 122। यानी जो आज का जो टाइप 1 है, आज जो आपका फिनिश हो जाएगा। और अब जो आपको जो क्लास है, ये जो शाम को 8 बजे मिल रही है। और सभी साथी ध्यान दें कि ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सभी उन साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो वाकई में मैथ सीखना चाहते हैं, किरण 11800 को लगा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ये जो क्लास है आपकी किरण की 68वीं क्लास है। ठीक है, 68वीं क्लास है। इसमें हमारा क्या है, ये पूरा जो टाइप बना है पूरा हमारा फिनिश हो जाएगा 3 पार्टों में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, लेकिन थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई। बोला है क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है, अभी जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, ताकि इस क्लास की जो पीडीएफ है और या फिर क्लास से अलग का जो भी डिस्कस होता है वो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे होता है, बच्चों के साथ में मेरे साथ में। ठीक है, तो सभी साथी जो है इसको टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी आपको अपडेट है वो आपको वहाँ मिलता रहेगा। ठीक, तो सुखवीर ने क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। सुखवीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था। हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था? वेरी वेरी इजी सवाल है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है आपको। ये देखो कि वो आप इस तरह के ये बेईमान दुकानदार होते हैं कि बोलते तो कुछ है लेकिन देते कुछ है। सामान देखते हैं आप, सामान लेने जाते तो वो कहते हैं डाणी मार दी, कटौती कर दिया, कट्टा काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये दे कितना रहा है, दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। लो जी, 960 ग्राम यहाँ लिख लो। इसके बाद में वो कह रहा है कि भाई मैं अपने क्रय मूल्य पर 5% का दावा कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितने का है, 1 किलोग्राम का है। कितने का है, 1 किलोग्राम का है। अब 1 किलोग्राम क्रय मूल्य है भाई, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का वो है इसका क्रय मूल्य। इस पे 5% लाभ पर बेच रहा है वो, खुलेआम बोला है 5% लाभ पर बेच रहा हूँ। तो इसका 1000 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना का, 50 आएगा। ठीक है, ये 50 आ गया। अब यानी 1000 ग्राम तो वो खरीद के लेकर आ रहा है, उस पर 5000 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 1050 का। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कहने का मतलब, मान लो कोई 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो वस्तु आपको दे रहा है 960 रुपए की, लेकिन आपसे पैसे कितने ले रहा है वो, 1050 ले रहा है। तो प्रॉफिट कितने का पा रहा है वो भाई, प्रॉफिट कितने का पा रहा है भाई, आप पा रहा भाई 40 इधर है, 50 है, 90 का प्रॉफिट है। कितने पर, 960 पर। भाई क्रय मूल्य कितना बन रहा है उसका, 960 ही तो बन रहा है। ये आप, ये ग्राहक का क्रय मूल्य, ये दुकानदार का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इन परसेंट निकालेंगे, इंटू 100 कर दो इसको भाई, जीरो से जीरो खत्म हुई। ठीक है, क्या बचा, 900 बटे, अभी कट जाएगा ये, 3 से काटो से, 3 3 9 और 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 130 बार, यानी 300 बटे 32 हो गया। 300 बटे 32 हो गया। इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या, 9.375% आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 32 का भाग इसमें 300 दो, इतना आएगा, तो ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, एक आदमी एक भूखंड 48,000 रुपये में खरीदता है। वह भूमि का 2/5 भाग, 2/5 भाग 10% की हानि से बेचता है। वह बचे हुए भूमि को कितने प्रतिशत लाभ दशमलव के एक स्थान तक पर बचे की, ये ना बेचे की उसकी कुल लाभ जो 42% हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उसकी जो कुल जो भूमि है वो कितने की है, आप बोलोगे 48,000 की है। इसको टोटल वो लाभ चाहता है कितना, लाभ चाहता है 42% का लाभ चाहता है। इसमें अगर इसका 42% जोड़ोगे आप, तो आएगा आपका 68,160, 68,160 आएगा भाई। इसका 48 अगर 42% निकालो फिर इसमें जोड़ो तो 68,160 आएगा। ठीक है, अब इसको इसने दो खंडों में बांट लिया है। पहला भाग जो 2/5 है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 48,000 का 2/5 जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो 5 नाम 45 बचा कितना, 3, 30 हो गया, 5 यानी 9600, 9600 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है,
अब इसको क्या है, वो 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितने बिक रहा है, 90% बिक रहा है। तो इसका 90% निकालो सीधा सीधा, 90/100। कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो सकती है, शायद नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको करोगे कितना हो जाएगा, 9×6 = 12 हासिल लगी, और 9×2 = 18 और 1 = 19, 192 इंटू 90 जब आप करोगे कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो हो गया, 192। 9×2 = 18 हासिल लगी 1, 9×9 = 81 और 1 = 82 हासिल लगी 8, 9×1 = 9 8 17, यानी 17,280 का बिकेगा, ठीक है। वही बात करते दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, अब दूसरी कंडीशन क्या है देखो, इसका 48,000 का निकालेंगे 3/5 भाग, कितना आएगा, 5 से काटेंगे इसको, कितने 96 बार 9600, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9600 में, 9600 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0000 हो गया, और 6×18 हासिल लगी 1, और 9×7 = 28, यानी 28,800 की ये वैल्यू बन रही है। लेकिन क्या बोला गया है कि वस्तु, टोटल वस्तु कितने बिकनी चाहिए, इतने में बिकनी चाहिए। हमारा जो बिक चुका कितना, इतना बिक चुका है, तो इसको इसमें से माइनस करोगे, तो माइनस करो भाई, इसमें से 17,280 को माइनस कर लो। करेंगे कितने का, जीरो का जीरो हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, या जीरो हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ से 7 जीरो, और ये 5, कितनी बिकनी चाहिए, 50,880 की बिकनी चाहिए। अब कौन सी, ये वाली वस्तु जो है, ये वाली जो वस्तु है आपकी 28,800 की वस्तु जो इतने में बिकनी चाहिए, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप इसको इसमें माइनस करेंगे, 28,800 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो का जीरो हो गया 8, जीरो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ से 4 जा 2, यानी 22,080 का प्रॉफिट चाहिए, 22,080 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 22,080 का प्रॉफिट कितने पर, कितने पर चाहिए आपको, चाहिए भाई इतने पर, 28,800 पर, ठीक है। तो अब भाई लगा लो भाई, 22,080 का प्रॉफिट चाहिए 28,800 पर, इंटू 100 कर दो इसको परसेंट लगाने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसको जब इसको कैलकुलेट करोगे इसको कितना, 76.67 आएगा। इसको जब इसको डिवाइड करोगे 76.67, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो कि 76.7 ले सकते हो इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखें, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपए में बेचा गया, यदि उसे 25.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, वेरी वेरी सिंपल सवाल है ये, तो इस तरह सवाल बहुत बार हो चुके हैं। कैसे करेंगे कि 28.75 जो है, 28.75 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, लेकिन किसके साथ में, 15% लाभ के साथ में। तो वस्तु कितने परसेंट में बेची जा रही है, तो आप बोलोगे 115% बेची जा रही है, क्योंकि तो 100% तो क्रय मूल्य होता है, उसके बाद में 15% आपका लाभ है, ठीक है, तो 115 हो गया। वही वस्तु जो 25.75 में बेची जा रही है, तो कितने परसेंट में बेची जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 115 इंटू 25.75 अपॉन के 28.75, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा, अब ये संख्या 25 से कट जाएगी, 25 एकम 25 भागने जीरो, 25 थी 75, 25 एकम 25 बचा 3, 37 हो गया, 25 एकम 25 बचा कितना 12, 125 है, 25 बनी 125, ठीक है। यहाँ से 115 से 115 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितनी 103% पर बेची जा रही है वस्तु, 103% पर। और तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट बताना आपको भाई, 103% बेची जा रही है तो लाभ, लाभ कितना हो जाएगा भाई, लाभ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि 103 माइनस के 100 जब आप करोगे तो 3% का लाभ, 3% का लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, एक फ्रिज को 18,200 रुपए में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है, तो फ्रिज का क्रय मूल्य क्या है। मैं देखो 15% की हानि हो रही है, तो वस्तु कितने बेची जा रही है, 85% बेची जा रही है ना। तो जब 85% हमारा कितना है, 18,200 है, तो 100 क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य 100 होता है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले लगा दो, सिंपल है वेरी, अपॉन 85, ठीक है। तो 5 से काटे इसको 70 बार, ठीक है, और 5 से काटेंगे इसको 5 या 15 बचा कितना 3, और 32 हो गया, 5 30 बचा कितना 2, 20 और 5 20 0, ठीक है। तो 70 दूनी 34, ये तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है, पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो ये पॉइंटों में आएगा, ठीक है। तो पॉइंटों में जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 21,411.76, ठीक है। अब इसको नियरेस्ट देखना है, तो नियरेस्ट जो देखो 21,000, वैसे नियरेस्ट तो ये बनेगा, नियरेस्ट बनेगा 21,412 के नियरेस्ट बनेगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन 21,411 है,
तो ये इसका नियरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है नियरेस्ट क्या होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये सेम टू सेम जो है, सेम टू सेम क्या है, सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसका आंसर 100% होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखें। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए, फिर उसने उसे 4000 रुपये लाभ में 4000 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो भाई, वस्तु कुल लागत देखेंगे, कुल लागत देखेंगे, कुल लागत कितनी है वस्तु की। देखो भाई, 2000 रुपये में उसने खरीदा है, प्लस 500 रुपये उसने खर्च किए, तो वस्तु से कितने की पड़ी, आप बोलो 2500 की पड़ी है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना उसका, विक्रय मूल्य कितना है इसका, आप बोलोगे 4000 है, तो प्रॉफिट लाभ कितना हो गया, लाभ बोलो, आप बोलोगे 4000 माइनस 2500 बराबर 1500 का लाभ हो गया, 1500 का लाभ हो गया ना। ठीक है, अब क्या है, लाभ परसेंट जब आप निकालोगे, लाभ परसेंट जब आप निकालोगे कितना हो जाएगा कि 1500 का लाभ है कितने पर, 2500 के क्रय मूल्य पर, इंटू 100 कर दोगे उसको, जीरो जीरो कट गया, 15 चौक 2500 का 100 गया, 15 चौका 60, यानी 60% का उसे प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन में 87 को देखेंगे। 87, ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 6875 का भुगतान करता है, तो ए ने इसे किस मूल्य पर खरीदा। इस तरह के सवाल तो बहुत बार हो चुके हैं, बहुत बार हो चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज में बहुत बार हुए थे और यहाँ पे बहुत बार हो चुके हैं, तो इसको मैं इसकी कंडीशन बना दे रहा हूँ, फिर आपको करना है कि मान लो ए ने उसे एक्स में खरीदा। ठीक है, ए ने क्या किया, उसे 10% लाभ यानी 110 पर बेचा है, 110/100 इंटू सी ने 25% लाभ पर बेचा, तो कितना 125 पे अपन 100 कर देंगे उसको, बराबर कितना हो गया 6875। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे कि 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 1/8 मैं बेच रहा, तो मतलब 1/8 का लाभ प्राप्त होता है, यानी ये तुम्हारी मूल संख्या है। तो मूल संख्या क्या होती है हमारी, क्रय मूल्य होता है, यानी सीपी होता है हमारा। ठीक है, तो 8 रुपए की वस्तु 1 के लाभ के साथ में बेची जाए तो कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, यानी जो एसपी है वो 9 हो जाएगा। एसपी कितना 9 हो जाएगा भाई, 8 की वस्तु 1 के प्रॉफिट के साथ बेची जा रही है, तो कितने में बेची है, 9 की में बेची जा रही है। सीपी कितना हो गया इसका, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो 1800 रुपये एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ प्राप्त हो, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी आपकी जो वस्तु है 8 रुपये में खरीदी है, 9 में बेची जा रही है, और यानी कहने का मतलब ये 9 की वैल्यू कितनी है भाई, 9 की वैल्यू विक्रय कितना 9 का है, और सवाल के हिसाब से 1800 का है। ठीक है, तो उसको बताना है आपको प्रॉफिट कितना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, तो भाई इसका क्रय मूल्य निकालोगे, तो क्रय मूल्य कितना 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 8/9 हो जाएगा। भाई इसका डायरेक्ट लाभ भी लाभ निकल जाएगा, तो लाभ परसेंटेज निकलने में दिक्कत होगी। कैसे, देखो भाई 9 की वैल्यू कितनी है 1800 है, ठीक 1800 है, तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, लाभ 1 का ही तो हो रहा है भाई, लाभ 1 का तो हो रहा है भाई, 8 की वस्तु 9 में 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 की वैल्यू जब निकालोगे कितना 1800 इंटू 1/9, 9 से काटो उसको 200 बार, तो लाभ तो निकल के आ गया 200। अगर लाभ पूछा हो तो सीधे सीधे यही सवाल खत्म हो जाता है, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा लाभ परसेंटेज पूछा है, तो लाभ परसेंटेज जब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 9 से काटो उसको 200 बार, 8 दूनी 16, यानी 1600 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 हो गया सीपी। ठीक है, 1600 हो गया। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट हमारा कितना भाई, प्रॉफिट कितने भाई, वस्तु 1800 में बिक रही है, 1600 उसका क्रय मूल्य है, तो 200 का प्रॉफिट है कितने पर, 1800 पर, इंटू 100 लगा दो भाई इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 2 से काटा इसको 9 बार। ठीक है, 2 से काटा इसको 9 बार, सॉरी 9 बार नहीं, सॉरी रुको एक सर, ये ना 1600 होगा, क्रय मूल्य कितना 1600 इंटू 100, तो 2 से काटेंगे इसको 0, 2 से काटे 8 बार, 8 से काटोगे तो 12.5 बार। ठीक है, तो 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। 89 में बोला गया कि एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम गेहूं थे, उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 25% लाभ पर बेचा,
उससे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। व्यापारी ने कितने गेहूं 10% लाभ पर बेचे? ये एलिगेशन का टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था 3 चैप्टर आप अच्छे से कमांड कर लो। पहला कौन कौन चैप्टर? 3 चैप्टर कौन कौन से? पहला जो है रेशियो का, यानी अनुपात समानुपात का, ठीक है। दूसरा जो है कौन सा? परसेंटेज का। तीसरा जो है आपको क्या? एलिगेशन। ये कर लिया तो मैथ जो है आपकी 90% कंप्लीट हो गई, ठीक है। 90%। आप बोलो 10% कहाँ गई? 10% आपकी क्या है? आपकी कैलकुलेशन की हो जाती है। कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कितना अच्छा जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इनको थोड़ा सा फोकस किया करो, और ये बहुत आसानी चीज है, ठीक है। चलो भाई, देखो 120 किलोग्राम गेहूं है, इसने दो भागों में बांटा है, पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 25% लाभ पर। कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ होता है, तो इसका एलिगेशन निकालो कितना हो जाएगा। 25 और 15 का अंतर कितना? 10 हो गया, और 10 और 15 का अंतर 5 हो गया, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कितना हो गया? 3 हो गया। बोला 10% पर बेचा जाने वाला गेहूं कितना है भाई? इसका जो अनुपात है कितना? 2 है, इनटू कितना है? 120 किलोग्राम है, अपॉन अनुपात जो कितना? 3 है, ठीक है। 3 से काटो उसे 40 बार, और 40 दूनी 80, यानी 80 किलोग्राम जो है उसका 10% लाभ पर बिका जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। बोला एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है, और उसे 40 किलोग्राम प्रति चावल किलोग्राम पर बेचता है, परंतु बेचते समय वह 1 किलोग्राम की 900 ग्राम ही देता है, तो व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकान देखो, जो व्यापारी बड़ा चालाक है, 1 किलो में 900 ग्राम दे रहा है, और साथ में 32 रुपए की 40 रुपए दे रहा है, 32 रुपए की चीज 40 में दे रहा है। तो देखो एक चीज बताएंगे, आपको वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है ना, तो उसके पास से कितना जा रहा है? 900 ग्राम जा रहा है। तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 32 है भाई, उसका 32 है, 32 में तो खरीदा उसने, ठीक है। अब तो 900 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, ठीक है। और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब करोगे तो 9 दूनी 18, हासिल लगी 2, 1 लगेगी, और 9 27 28, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, 10 नीचे 10 जीरो लगी हुई तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। ये क्या आ गया? इसका सीपी आ गया। क्या आ गया? इसका सीपी आ गया, ग्रेमुल आ गया। अब एसपी कितना है भाई? सीपी कितना है? 28.8 है। सी एसपी कितना है? एसपी बोला है उसने कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो 40 हो गया। तो क्या प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो जाएगा भाई 40 में इसको 28.8 को घटाओगे तो 12.2 हो जाएगा। कितना? 12.2 हो गया, ठीक है। 12.2 हो जाएगा, है ना। 12.2, 12.2 होगा, 11.2 आएगा, 11.2 हो गया, ठीक है। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट कितना? 111.2 बटे ये कितना? 28.8, ठीक है। 28.8 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, ठीक है। अब से काट पीट करोगे तो कितना जाएगा? पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, तो भाई 2 से कर लो इसे। दो दो एकम दो, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया, और 2 से काटेंगे इससे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 4 से जा रहा है ये, 14 चौक 56, और ये जाएगा 4 तिया 12 और 4 छंग 24, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है ये, 2 से काटेंगे इसको 18 बार, 2 से काटेंगे इसको 7 बार, तो 700 बटे 18, 700 बटे 18 इसका आंसर पे मिल रहा है। 700 बटे 18 का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 700 बटे 18 है, ठीक है। इसको और सॉल्व आउट कर लो, ये कीजिए 9 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 ती 27 बचा कितना? 8 बचा 80 हो गया, और 9 8 72, 9 8 72, तो ऑप्शन नंबर कौन सा पॉइंट कुछ करके आएगा? तो 38.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा मिल गया, ठीक है। 38 तक आ गया हमारा, 38 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 38.9 सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। बोला राजेश ने एक मशीन जो है 5,000 रुपये में खरीदी, और इसके परिवहन पर 250 रुपये खर्च किए। यदि वह मशीन को 5,075 में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्यों रहेगा? कि ऐसा क्वेश्चन कई बार हो चुका है। देखो 5,000 की खरीदी और 2,000 उसने लागत के रूप में लगाया। मैं आपको बता देता हूँ पूरा पूरा कंडीशन। उसको जो सीपी हो जाएगा कितना, इन दोनों को प्लस कर दोगे, सीपी निकल के आएगा 5,250। उसने बेचा 5,075 में बेचा है, तो देखो यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, पहली चीज लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो पहले लाभ वाला तो ऑप्शन हमारा कट गया, हमारा बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, तो लाभ कितने हानि कितने की हो रही है, आप बोलोगे 175 की हानि हो रही है। 175 बटे 5250 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 33.33 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके होमवर्क में रहेगा, आपके लिए होमवर्क करोगे। अच्छा है, अच्छा सवाल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। एक वस्तु को 255 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु को 357 में बेचा जाता है तो लेन देन का निवल परिणाम क्या होगा। भाई सिंपल सवाल है भाई, 255 रुपए में बेच रहे हैं आप वस्तु को, तो क्या है 15% लाभ पर, यानी 15% हानि पर, सॉरी 15% हानि पर है, तो यानी 85% बेची जा रही है। जब वस्तु को 357 में बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा, तो 85 इंटू 357 बटे 255। 5 से काटोगे 55, 25, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 17 बार, और 17 तो 51 हो गया ये आपका। 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना 2, और 3 9 27, यानी 119% पर बेची जा रही है वस्तु। ठीक है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, -100 कर दो, उसको कितना हो जाएगा, तो 19% का लाभ हो जाएगा, 19% का लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर, और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है, अंततः 90 रुपए का लाभ हो तो हुआ, तो उस सामग्री का क्रय मूल्य बताइए। मान लो कि 100 रुपए की वस्तु है कोई, इसका 3 भागों में बांटा जा रहा है इसको। पहला भाग 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 50 हो गया। दूसरा भाग कितना 1/4 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा इसका। शेष कितना हो, आप बोलो 25 ही बचेगा। इसको क्या है, इसको पहले वाले भाग को 16% पर, 16% पे लाभ पर बिका है। दूसरे वाले भाग को 24% नहीं 16, अच्छा 20% पर, इसको ना 20% पर बेगा 20% पर बेगा 20% पर। दूसरे वाले को 16% लाभ पर, और तीसरे वाले को 24% लाभ पर। ठीक है, इसकी 20%, 50 का 20% निकालोगे 10 आएगा, 25 का 16% निकालोगे 4 आएगा, और 25 का 24% निकालोगे 6 आएगा। ठीक है, अब इनका जो एसपी है वो कितने का हो जाएगा, आप बोलो 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 60 हो गया हमारा। इसके बाद में 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 25 और 6 31 हो गया। ठीक है, ये इनका अनुपात भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला कि तो उससे लाभ जो है कितने का हो रहा है भाई, इसको अगर जोड़ दो भाई, पहला जो भाग है वो 60 का बिका, दूसरा वाला भाग 29 का बिका, तीसरा वाला भाग कितना 31 का बिका। इनको जोड़ोगे तो 31 और 60, 31 और 29 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और 60 120, 120 का बिका है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे 20 का प्रॉफिट हुआ है। और 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 90 दे रखी, कितनी दे रखी, 90 दे रखी। 20 की वैल्यू 90 है, तो 100 की वैल्यू क्रय मूल्य तो पूछा उसने, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 100 बटे 20, तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 9 45, यानी 450 इसका क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। ए एक कार बी को 10% के लाभ पर बेचता है, और बी इसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी बी को 4,06,000 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए कार का मूल्य क्या है। अब यहाँ पे जो है एक शब्द जो ज्यादा जोड़ है, इस वजह से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी, कैंडिडेट को कंफ्यूजन होगी, एग्जाम में आ गया कि सी बी को इतने देता है। ठीक है, अब पहले हम सवाल करते हैं सी ने इतने का भुगतान किया, इस तरह से तो कहते हैं भाई 3 कंडीशन में सामान बिक रहा है, और तो हमारा जो लास्ट वाला जो बंदा होता है, 2 में बिके या 3 बिके या 4 बिके, तो लास्ट वाला जो बंदा तो इतने भुगतान करता है। लेकिन एक चीज बताओ कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अब एक चीज ध्यान रखना, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो पेमेंट कैसे होगा, सी जो है बी को करेगा और बी जो है ए को करेगा। तो कोई नई चीज तो है नहीं है, बस थोड़ा उसने घुमा दिया सवाल को। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको आप आसानी से कर सकते हो, होमवर्क के लिए दूंगा, कंडीशन इसको बना देता हूँ कि ए ने इसको एक्स में खरीदा, एक्स में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 100 कितने परसेंट बिक्री, 110 पे बिक्री, 110 बटे 100 हो गया हमारा, इनटू अब बी ने यहाँ पे बी पे पहुंच गई है, बी ने क्या है 5% लाभ पर, यानी 105 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4,06,000 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व आउट कर लोगे आसानी से हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में इसको करना है। ठीक, करना है। आगे, 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य का 30% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है तो
दूसरे व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब टोटल ओवरऑल जो हमें 30% का लाभ हो रहा है, पहला व्यापारी 25% लाभ कमा रहा था, दूसरे व्यापारी ने कितना लाभ कमाया ये होता। तो मान लो कि उसकी जो कीमत है वस्तु की 100 रुपये है, 100 रुपये है। ठीक है, अब पहले वाले व्यापारी ने उसे 25% लाभ पर यानी 125 में बेचा अपॉन 100। दूसरे वाले व्यापारी ने उसे मान लो x पर बेचा है, तो 100 प्लस एक्स होगा। अब 100 प्लस एक्स कहाँ से आ गई, ये बीमारी कौन सी हो गई भाई, जैसे यहाँ पे 100 प्लस 25% लाभ पर बेचा जा रहा था ना, तो 100 प्लस 25 हुआ है। ऐसे यहाँ पे x% लाभ पर वस्तु बेची जा रही है, तो 100 प्लस एक्स हुआ है अपॉन 100 करेंगे इसको, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 30% लाभ पर वस्तु बेची जा रही है 30% पर, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको काटपीट कर लो इसे। 100 से 100 खत्म हुआ, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा हमारा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 30 हो गया हमारा। ठीक है, और अब क्या कटेगा ये, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो 100 प्लस के एक्स बराबर कितना हो गया, इसको जब इसको करोगे तो 6 चौक 24 ऐसे लगी 2 और 4 दूनी 8 तो 10, यानी कितना 104 हो गया। 100 को इधर ट्रांसफर करोगे तो एक्स बराबर 104 माइनस के 100, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, तो 4%। ऑप्शन में कौन सा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको देखेंगे 96 को। पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, क्यू ने आर को 10% हानि पर बेच दिया। यदि आर को उस वस्तु का 1080 आर ने उस वस्तु को 1080 खरीदा, तो पी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मान लो पी ने एक्स में खरीदा है, इंटू एक्स 20% लाभ पर बेचा यानी 120/100 हो गया हमारा, इंटू क्यू के अब क्यू पे पहुंचे, क्यू अब क्यू से आर पे ट्रांसफर हुआ तो 10% हानि यानी कितना 90/100 हो जाएगा हमारा, बराबर कितना 1080। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी। अब क्या करेंगे इसको, 12 नंबर 108 यानी 90 हो गया, 9 से काटे इसको 10 बार, तो कितना हो जाएगा ये, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1000, एक्स बराबर कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। दो डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है, तो दूसरे डीलर का लाभ अर्जित कितना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अभी जो आपने किया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा आपका। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन जो किया था कुछ देर पहले भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 वाला सेम सीन है इसका, 95 वाला, 95। ठीक है, 95 वाला सेम है। ठीक है, इसके लिए आपको होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ेंगे, इसको बोला एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम कितना वजन कम करना होगा। ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं करना है, वो जो लाभ कमा रहा है 25% लाभ कमा रहा है, ठीक है, 2 किलोग्राम वजन के हिसाब से, है ना। तो हम क्या है, ये 25% लाभ है, तो कितनी परसेंट में बेची जा रही वस्तु, 125% पर बेची जा रही है। ठीक है, 125% की वैल्यू कितनी है, 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है, वैसे काटपीट करोगे, तो काटपीट करने के लिए क्या करना है, इसको 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 5 से काटे इसको 4, 5 चौक 20 और ये 400 बराबर 1600 ग्राम। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु को कितना कम, 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा। ठीक है, 2000 ग्राम उसको दिखाना है, देना है, लेकिन वो दे कितना रहा, 1600 ग्राम दे रहा है, तो कितना कम किया उसने, 400 ग्राम कम किया। कितना कम किया, 400 ग्राम कम किया। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अमन ने अनुज को एक कार 10% हानि पर बेची। अनुज ने कार को 5,54,400 रुपये 12% हानि पर बेचा। ठीक है, तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य कितना है, तो भाई वेरी सिंपल है, एक्स का यानी 10% हानि है, तो 90/100 हो गया आपका। ठीक है, इनटू कितना है हमारा
12% की हानि यानी कितना 88/100 बराबर 55440। ये आगे कैलकुलेशन कर लेनी है, ये आपके लिए होमवर्क बनेगा, क्योंकि ये सवाल जो इस तरह का पैटर्न जो बहुत बार आ रहा है लगातार। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो इस सवालों इससे कर सकते हो, नहीं है प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इनको सॉल्व करना। ठीक है, बोला एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बांटों का उपयोग करता है कि उसे बाजार के भाव से 40% कम है, इसको ना 40 नहीं इसको 20 कर लो, 20% कम है। ठीक है, करेक्शन करना इसको। तो उसके द्वारा लाभ अर्जित कितना है, तो देखो भाई पहले जो है इसका लाभ कितना हो रहा है भाई 20, 10 तो ये है और प्लस 20 ये कमा रहा है। ठीक है, अब क्या कम कितना कर रहा है वो भाई 100 में से वो 20 कम कर रहा है, इंटू पर 100 लगा दो आसानी से हो जाएगा। तो भाई 10 और 20 कितना 30 हो गया, 30 इंटू 100/80, 0 करी हमारी, तो 300 बटे, इसको और काट लो, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो उसको 25 बार, तो 25 तिया 75, 75/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल 101। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत 1200 में बेचा जाता है तो कलाई घड़ी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे के सवाल को आपने ऑप्शन बेस से करना होगा। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो कैसे करोगे इसको, जैसे 400 रुपये है तो उसको 400% लाभ पर ही बेचा जाएगा। ठीक है, तो 400 का 400% निकालो 1600 आएगा, और 1600 400 कितना हो गया, 16 400 2000 हो गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत, पहला गलत हो गया। पहले हम सीधे सीधे नंबर वाले लेते हैं, तो कोई 300 है, 300 का 300% निकालोगे कितना 900 आएगा। भाई 300 का आप 300% जब निकालोगे कितना आएगा 900 आएगा। 900 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु कितने बिकेगी आप 1200 बिकेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको आप कर सकते ऑप्शन बेस से। बोला है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के पश्चात लाभ प्रतिशत निकटतम क्या होगा, जब वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने में 45% की हानि होती है। ठीक है, 45% की हानि होती है। देखो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, 3/8 है ना, ये 3/8 है, इसकी मान लो कि 300 और 800। ठीक है, तो ये 3/8 है, 3/8 है ये, इसको मान लो 300/800, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत ना हो। ये आपका क्या आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये एसपी है। ठीक है, ये एसपी है, ये एसपी है। ठीक है, एसपी है, तो नया वाला एसपी कितना होगा भाई, नया वाला एसपी भाई 800 का 800 का बिकने वाली चीज वो आपको 300 में बेचनी है, तो ये तो ओल्ड वाला है भाई, SP1 है, SP1 कर लो, और ये SP सेकंड है। ठीक है, अब SP सेकंड 300 हो गया। ठीक है, अब 300 में जब 800 रुपये वाला, जो 800 में बिकने वाली वस्तु को 300 में जब बेचा जाता है, 800 में बिकने वाली वस्तु को जब 300 में बेचा जाता है, 300 में बेचा जाता है, तो क्या होता है 45% की हानि होती है। तो कहने का मतलब जो है, जो वस्तु कितनी है वो 55% की रह गई भाई, 45% की हानि हुई तो 55%, 55% की वैल्यू कितनी है 300 है। आप क्या कर लोगे, इसको क्रयमूल्य निकालो भाई, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 इंटू 100/55, 5 से काटा इसको 11 बार, 5 से काटा इसको 5×6=60 बार, यानी 6000/11। ये क्या आ गया इसका सीपी आ गया, क्या आ गया इसका सीपी आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। अब बोला कि उसके वास्तविक लाभ पर, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है उसका, आप बोलोगे 800 है ना, तो प्रॉफिट कितने का होगा उसका 800 माइनस 6000/11। इसको जब करोगे तो 11×88 यानी 8800, 8800 में से 6000 जाएगा तो 2800, 2800/11, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जब चाहिए आपको तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आपका 2811 है, 2800/11 है, अपॉन क्रय मूल्य कितना आपका 6000/11 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व, यहाँ समझ नहीं आया तो उसको एक बार समझ लो कि जैसे इसके नीचे 1 लोगे, अब इसके नीचे 11 करोगे तो 11×88 यानी 8800 हो गया, माइनस के 11×11 6000 होगा। ठीक है, इसको जब माइनस कर जब ऐसे आ जाए, ठीक है, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया आपका, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 114 बार, तो ये कितना 140/3, 140/3 हो गया। ठीक है, 140/3
3 हो गया। अब इसको करोगे तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो 3 चौक 12 बचा कितना, 2, 20 को 3 6 18, फिर बचेगा 2 और 46 46 चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको निकटतम बोला ना, पूर्णांक पूर्णांक में निकट पूर्णांकित, तो 46.66 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 47% इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल को देखेंगे। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेची। आशी ने बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा। अंकिता ने 20% लाभ अर्जित किया। तो स्वाति ने, देखो लैंग्वेज घुमा दी, कुछ नहीं है, बस इसको देखो क्या करना है, एक्स इंटू 15% लाभ यानी 115 पर बेची जा रही है इंटू 100, फिर उसने 20% लाभ किया तो 120/100 बराबर कितना हो जाएगा, 24,840। ठीक है, जब काटपीट मचा दो हो जाएगा इसको। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक, कैलकुलेशन बची है, बाकी आपको होमवर्क करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 में बोला कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैंने इस तरह सवाल बता रखा है कि इतने रुपए में उतना ही लाभ हो रहा है जितना इतने रुपए में बेचने पर हानि हो रही है। तो हम क्या करते हैं, सीपी बराबर हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, ऐसे लगी 1, 4 3 7 और 1 8 हो गया हमारा, और 8 4 12 12 12 का। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे इसको, 2 छक्के 12, ये 400 640। ठीक है, 640 से सीपी आ गया। अब उसको 10% हानि पर बेचना है, 640 का क्या है, 90% निकाल लो सीधा सीधा, 0 0 0 कट गई हमारी, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, इकाई अंक मिल रहा है आपको पहले वाले, तो पहले वाले इसका आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा करना, पूरा पूरा कर लो, 9 चौक 87 लगी 3 और 9 54 54 57, ये लो ऐसे भी कर लो इसको। ठीक है, आंसर इसको आसानी से आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 105 के देखेंगे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु को 3,840 से बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको बताया कि जब हानि और लाभ को कंडीशन दे रखी हो तो वो डिस्टेंस दिखाता है दोनों में। ठीक है, तो क्या है, क्या ये क्या जोड़ जाएंगे, 18 और 12 कितना, 30 हो गया। 30% की वैल्यू कितनी, 960 है, तो 960 की वैल्यू कितनी है, 960 की वैल्यू 30% है, तो आपको बतानी है 3,840 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है, 0 0 काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे इसको 32 बार, और 32 से काटेंगे उसको, 32 से कम 32 बचा कितना, 6, 64 हो गया, 32 दूनी 64 0, यानी 120% पर बिक रही है वो। अब जब वस्तु 120% बिक रही है तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप बोलोगे 20%। भाई इतना तो हमें 120 माइनस 100 तो करना नहीं है भाई, इतनी छोटी कैलकुलेशन करोगे क्या, नहीं करोगे ना, तो सीधा सीधा यहीं पर करेंगे 120%। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 106, एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी की गई, बाद में 50% वृद्धि हुई और फिर उसको 100% वृद्धि की गई, तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ, ये बताना। देखो भाई एक्स, पहले एक्स था उसका, ठीक है, एक्स नहीं 100 मान लो, 100 मान लो, 100 का 50% कमी यानी 50/100 हो गया, इंटू 50 की वृद्धि यानी 150/100 हो गया हमारा, फिर 100 की वृद्धि हुई यानी 200/100 हो गया हमारा। काट लो भाई, 100 खत्म हुआ, 1 2 1 2। ठीक है, अब 1 2 ये कट गया आपका। ठीक है, तो 15 दूनी 30 30 30 पंजे 150 150। ठीक है, पहले क्या था, उसको 100 रुपये था, अब 100 से 150 हुआ तो क्या हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन में कौन सा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, बोला कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए कितनी टॉफी बेचनी होगी। भाई ये तो देसी सवाल है एकदम से, कि भाई देखो जब 1 रुपया में आपने सामान खरीदा है, आप उसे 50% प्रॉफिट चाहते हो, तो सामान कितने का बनेगा, वो 1.50 का रुपए का बनेगा वो। ठीक है, अब 1.50 में 3 टॉफियां हैं भाई, विक्रय मूल्य भाई एसपी है, क्या है ये, एसपी है, एसपी। ठीक है, तो 1.5 रुपए में 3 टॉफी, तो एक टॉफी कितनी की हो जाएगी भाई, एक टॉफी कितनी की हो जाएगी, 50 पैसे की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी दी जाएंगी, आप बोलोगे 2 टॉफी दी जाएंगी, सीधा सीधा सा है ना, कोई ज्यादा बड़ी चीज तो ओरली भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 रुपए 2 टॉफी, ऑप्शन चौथा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति 50 रुपए की दर से खरीदे। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो भाई
40 वस्तु है, उसने देखो दो कंडीशन देखी है। पहला कितना है, देखो उसने 50 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदी, 4×5 = 20 यानी 2000 रुपये खरीदे इसने, ठीक है। अब क्या इसने जो 35 वस्तु ये है और 5 वस्तु ये है, ठीक है, 5 वस्तु। अब क्या 20% लाभ पर, यानी इसका जो भाई 50 रुपये के हिसाब से है ना, तो 20% लाभ यानी 50 का 20% कितना होगा, 10 होगा। तो इसका क्या 60 रुपये प्रति के हिसाब से बिकी जा रही है भाई, 10 का प्रॉफिट लेके 50 की चीज 10 का प्रॉफिट 60 रुपये की जाएगी। तो कैलकुलेट करो तो कितना, जीरो का जीरो हो गया, 6×5 हंस लगी 3 और 6×3 = 18, 21 यानी 21 हो गया। अब ये क्या है, क्षतिग्रस्त होगी तो ये क्या है 10% हानि पर बेची जा रही है, यानी 50 का 10% हानि यानी कितना हो जाएगा 45 होगा। तो इंटू 45 जब करोगे इसको आप, तो 5×5 = 25 हंस लगी 2, 5×20 तो भाई 222। तो टोटल जो कितने बिकेगी 2200 और 200 2300, 2325, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 2000 में खरीदी है और 2325 में बेच रहे हो, तो आपके 325 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2000 पर। 2000 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गई हमारी। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे 5 × 20, 5 से काटा 5×30 और 5×25, ठीक है। 4 से करेंगे इसको तो 16 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। तो भाई 16×4 = 64, तो 16.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। मतलब एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 80 में कोई चीज खरीदी है, 80 में चीज खरीदी है, 95 बेची, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप बोलो 15 का प्रॉफिट हो गया। तो 15/80 × 100 कर दो इसको, यहीं पे खत्म हो जाएगा सवाल। 5 से काटा इसको 0, ठीक है। तो 150/150 कितना 8 हो गया। तो 150/8 करोगे इसको कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा कितना 7, 70 हो गया, 8×8 = 64, तो 18 पॉइंट, 18.75 यानी पूरा पूरा निकालोगे तो 18.75 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 18 पहले मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 110 को, कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ बताइए। देखो भाई, इसको मैंने मान लिया कि इसका जो मूल विक्रय मूल्य है, इसका मूल विक्रय मूल्य यानी इसका जो एसपी है, इसका जो एसपी है वो कितना, एसपी है कितना 100 है। कंडीशन क्या बनी, 30% 70% में बेचा जा रहा है। तो आप देखो ध्यान रखना चाहिए, जो 70% में बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है कि 90% हमारा कितना 70 है, 90% हमारा 70 है, ठीक है। कि भाई इसका 70% जब आप निकालोगे, 70% निकालो कितना 70 आएगा। 70 में बेची जा रही है तो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट बेची जा रही है क्रय मूल्य के हिसाब से, 90% में। तो 90% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो क्या करोगे इसको, 70 × 100/90, 9 से 9 0 0 खत्म हो यानी 700/9 हो गया, ठीक है, 700/9 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें प्रॉफिट निकालना है मूल विक्रय मूल्य पर, ठीक है। मूल विक्रय मूल्य पर हमें मूल विक्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, मूल विक्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस के 700/9, ठीक है। अब वही कंडीशन पीछे वाले सवाल की आ गई, 9 × 100 करोगे 900, 900 में 700 के तो 200, 200/9 का प्रॉफिट हो रहा है, 200/9 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, प्रॉफिट बटे, तो प्रॉफिट कितना 200/9 है, अपॉन क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका ये है 700/9 हो गया हमारा, ठीक है। इंटू 100 कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 से 9 खत्म हो गया, ठीक है, 9 से 9 खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपकी, ठीक है। कितना बचेगा आपका 200/7% का प्रॉफिट होगा, 200/7%। ऑप्शन में कौन सा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखें 111, बोला कि एक किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचा, ठीक है, और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसे केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत पर किलोग्राम पर बेचा। देखो भाई 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 125 में बेचा जा रहा है, तो 125 की वैल्यू कितनी है 25 है। शाम हुई, ठीक, शाम को क्या 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे 110% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, यानी 25 × 110 बटे पहली संख्या 30, ठीक है। तो 25 × 5 = 125, 5 से काटे इसको 22 बार, तो उसके जो 22 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति केजी बिका जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है।
तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो भाई सवाल बहुत इजी है, सवाल बहुत आसान भी है, ठीक है। तो 12.5%, 12.5% हानि पर माल बेचता, तो 12.5% का मतलब क्या हो गया, 12.5% का आप क्या बोलोगे, 1/8 बोलोगे उसको, ठीक है, 1/8 बोलोगे, यानी 8 रुपए पर एक की हानि, यानी कितनी वस्तु में बिकती है, 7/8 में बिक रही है, ठीक है। अब 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है वो, ठीक है, 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, तो सीपी कितना हो गया भाई, सीपी कितना हो गया भाई, बेक तो भाई 28 ग्राम वजन का उपयोग ही तो कर रहा है वो, और उसे 28 ग्राम को 36 ग्राम बना के बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितने का लगेगा, 28 ग्राम का लगेगा। तो सीपी कितने का हो गया, 28 का हो गया, ठीक है। अब एसपी कितने का हो गया भाई, एसपी कितना 36 है, लेकिन क्या है 7/8 के हिसाब से बिक रहा है, कितना भाई 7/8 के हिसाब से बिक रहा है, तो इंटू 7/8 करोगे इसको, तो भाई 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 हो गया, 963, 63 बटे अगर आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, बचा कितना 3, और 2 कम 2, वही 0.5, ठीक है। अब एसपी इतना है भाई, विक्रय मूल्य कितना 31.5 है, क्रय मूल्य कितना 28 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, आप बोलोगे 3.5 हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य 28 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 0.60 कट की मारी, ठीक है, 0.60 कट की मारी। अब हम क्या करेंगे इसको, कि भाई 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 4 से काटा इसको 2.5 बार, और 25 2.5 × 5 करोगे तो कितना 12.5 आ जाएगा, 12.5% का लाभ। ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, सॉरी 113 को देखेंगे, 34 में स्लाइड चल रही है। एक बेईमान व्यापारी ग्राहक को कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा। भाई सिंपल सवाल है भाई, 12.5% लाभ कमा रहा है, यानी 112.5% पे वस्तु बिक रहा है। 112.5 की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100 बटे 112.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई हमारे, ठीक है। करोगे इसको, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, बचा कितना 12, बचा 25 पंजे 125, या 25 चौका 100, या 40 हो गया, 5 से काटें इसको 9 बार, 5 से काटें इसको 8 बार, ठीक है। कितना हो गया 8000, 8000 बटे 9 हो गया, ठीक है। तो 9 8 72, 9 8 72 बचा कितना 8, 80 हो गया, 9 8 72 बचा कितना 8, 80 हो गया, 9 8 72 फिर 8 बचा, पॉइंट लागे 0 8, ठीक है। कितना जो ऑप्शन नंबर चौथा 888.8 किलोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। बोला राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेचा, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत में बेचना होता। भाई सीधे सीधे सवाल है कि ये क्या 80% की वैल्यू कितनी है भाई, 20% हानि पर बिका तो वस्तु कितनी बिकी है, 80% बिकी है, तो 5% लाभ प्राप्त करना है, तो 105% की वैल्यू निकाल दो, निकाल दोगे ना, निकाल दो, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, लाभ क्रय मूल्य का 130% है, यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि है होती है तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो निकटतम पूर्ण संख्या लाभ में क्या होगा। देखो भाई कि मान लो जो क्रय मूल्य है वो कितना 100 है, लाभ कितना होगा, लाभ हो गया 130 का हो गया, ठीक है, लाभ 130 का हो गया। अब विक्रय मूल्य 130 को, लाभ 130 को, तो विक्रय मूल्य कितने का हो गया भाई, देखो सीपी कितना है, सीपी है आपका 100 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 130%, यानी 100 का 130%, 130 हो जाएगा। एसपी कितने का होगा आपका, आप बोलोगे 230 का हो जाएगा। अब बोला है कि इसकी 28% वृद्धि हुई, प्लस 28% वृद्धि हो गई, तो कितना 128 हो जाएगा हमारा। अब दूसरी कंडीशन बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब विक्रय मूल्य वही आपका 230 है, 230 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट आप बोलोगे प्रॉफिट कितने का होगा, आप बोलोगे प्रॉफिट हो जाएगा हमारा कितने का, 102 का होगा, प्रॉफिट होगा 102 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 102 बटे 128 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा हमारा, काट पीट कर लो इसे भाई, 4 से तो नहीं कटेगा ये, 2 से काटेंगे, पॉइंटों में जाएगा ये, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 51 बार, 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, ये 4 बार हो गया हमारा, ठीक है, और 74 बार हो गया। अब इसको करेंगे तो 5100 बटे 74 हो गया, 5100 बटे 74 हो गया। अब 5100 बटे 74 को जब 16 आउट करोगे तो कितनी बार जाएगा,
ये आपको 8 7 56 56। तो ये जो जाएगा आपका 79, पूरा पूरा मैंने कैलकुलेट कर लिया, 79.68 जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, नियरेस्ट पूछा तो नियरेस्ट किससे हो जाएगा, 80 के हो जाएगा, 80% का, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला मोहन 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 एक टेबल को 2,332 में बेच रहा है, यदि उसका लाभ परसेंट कितना है, 18% है, तो टेबल क्रय मूल्य निकालिए। भाई वेरी सिंपल है भाई, 18% लाभ पर बिक रहा है, यानी 118 में बिक रहा है, 118 की वैल्यू कितनी, 2832 है, तो उसकी 100% की वैल्यू निकालनी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, ठीक है, 118 हो गया हमारा, ठीक है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप काट पीट कर लो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके होमवर्क में रहेगा, सवाल इस तरह बहुत हो चुके हैं, ठीक है। ये बस आपकी प्रैक्टिस बेस चल रहा है आपका। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आप निकाल सकते हो भाई। कितने का लाभ हो रहा है, तो 50 इधर है और 85, यानी 85,000 का प्रॉफिट, भाई 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3,50,000 पर हो रहा है, इंटू 100 कर दो, कैलकुलेशन कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 को देखेंगे कि शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचा जाता है तो उसका लाभ कितना प्रतिशत कितना है, देखो भाई। तो कुल सीपी कितना होगा भाई, 12,000 खरीदा है उसने, प्लस इसको 1,000 रुपये इसमें लागत लगाई है, तो 13,000 का हो गया भाई, इसका सीपी कितना हो गया, 13,000 का हो गया, ठीक है। 13,000 का हो गया। एसपी कितना है इसका, 15,000 है, कितना है, 15,000 है। तो विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना, परसेंट निकालो सीधे सीधा। प्रॉफिट होगा, आप बोलो 2,000 का, कितने पर, 13,000 पर, परसेंट निकालेंगे 0, तो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया आपकी, तो ये कितना होगा, 200/13, ठीक है। तो 13×6 = 38, 38 × 91, इसको ऐसे कर लो, 13 कम 13, बचा कितना, 7, 70 हो गया, 13×5 = 65, बचा 5, 5 सही, 15 सही, 5/13% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 34 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 119, एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वो उसे 6,000 में बेच देता है। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है, तो दोनों लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है, देखो भाई। पहली साल में क्या किया उसने, पहली साल में, पहली कंडीशन में 5/CP, ऐसे लिख लो, SP लिख लो, 5,000 की खरीदी है और 6,000 की बेची है, 6,000 की बेची है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या किया उसने, 8,000 की खरीदी है और 10,000 की बेची है, ठीक है। तो उसका जो कुल क्रय मूल्य कितना, आप बोलोगे 13,000 है। कुल विक्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे 16,000 है, कितना है, 16,000 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप बोलोगे 3,000 का होगा, कितने पर, 13,000 पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करोगे, 3,000/13,000 इंटू 100, 3 जीरो कटिए आपकी, 300/13, तो 300/13 जब आप करोगे तो 13 दूनी 26, ठीक है। अब 13 दूनी 26 जा रहा, तो मतलब तीसरा चौथा ऑप्शन तो गलत है, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत है आपका, है ना। और तीसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, बचा कितना, 40 हो गए, 13 3 39, तो कौन सा हो जाएगा, 23 आ रहा है, 23.08, यही आपका सही हो जाएगा, 23.08, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 को देखेंगे, तो कोई माल 3 व्यापारी के हाथों में क्रमिक रूप से गुजरता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल के अपने क्रय मूल्य को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा, तो उसे पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा, भाई सिंपल है भाई, एक्स है, प्रत्येक 3 व्यापारी द्वारा बिक रहा है वो, तो हर एक जो है 30% लाभ ले रहा है, तो 30% लाभ जब ले रहा है तो कितने परसेंट वस्तु बिक रही है, 130% बिक रही है, तो 130/100 इंटू 130/100 इंटू 130/100 बराबर 300, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे भाई, कैलकुलेट करना आंसर हो जाएगा, ये भी है SW में, तो इसका जो आंसर होगा वैसे ये होगा दूसरा, ठीक है। चलो कुछ नहीं, बस 0 0 काट देना और निकल जाएगा, कुछ सही पॉइंट बनेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 121, बोला 60 कुर्सियों को 24,560 रुपये खरीदा जाता है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सियाँ बेचनी है, यानी उतने रुपये में, ठीक है, उतने रुपये में। देखो मान के चलो, 24,000
24,560 का आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, 20% निकालो, यानी 120% निकालेंगे, 120%। 0 खत्म हुई हमारी, कितना हो जाएगा हमारा 12, 12×72, हासिल लगी 7, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 60 और 7 कितना हो गया 67, हासिल लगी 6, और 12×4 = 48, 48 और 6 = 54, 48 और 6 = 54, हासिल लगी 5, और बाद में 24, 5 = 29, यानी 29,742, 29,742, ठीक है। इससे जो है ये 5 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 50, 5×50, 50 कुर्सी बेचेगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका देखिए, अगर टाइप अगर सेकंड देखोगे, इसका तरीका जो है कि 20% लाभ पर बिकी जा रही है ना, 20% लाभ पर, तो 1/5 होता है 20%, यानी 5, यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो यानी 6, ठीक है, 6 पे, तो कितने 6 और ये 5 हो गया, अनुपात कितने 6:5 का हो गया। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो 6 की वैल्यू कितनी है 60 है, इंटू 10 हुआ, ऐसे इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नो झंझट कुछ भी नहीं, सीधा सीधा 50 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है, पेन का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, पेन का क्रय मूल्य क्या है ये बताना आपको। तो देखेंगे ये सवाल बहुत ईजी है, आसानी से इसे आप कर भी सकते हो कि 5% लाभ पर बेचता है, यदि पेन को वो 36 रुपये अधिक में बेचता है तो 14% लाभ होता। अब तो यहाँ पर लाभ लाभ है तो क्या माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 5 गए तो 9% की वैल्यू कितनी 36 है, तो क्रय मूल्य बताना, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9 से करें 100 4 बार, और 4 × 100 करोगे तो 400। तो यहाँ पे जो आपका टाइप 1 जो है आपका समाप्त हुआ, क्या हुआ समाप्त हुआ। कल जो है टाइप सेकंड और टाइप थर्ड जो है दोनों कंप्लीट होंगे, क्योंकि टाइप सेकंड में एक ही सवाल है, उसमें 26 सवाल है, ठीक है, तो जब एक ही क्लास में कंप्लीट होंगे। तो भाई क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर करोगे, और जाते जाते एक चीज़ बताना, क्लास के लिए कोई सुझाव शिकायत जो भी हो, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप ऐसी क्लास आपको डेली मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत सारी कंडीशन बनी होती है कि इस तरह से बोर्ड वाली क्लास कराने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड वाली ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका फिर देखा जाएगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक सबको धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।